एक साहब है, उनके बहुत निहायत करीबी है, मैं नाम नहीं लूँगा। वो साहब कहते हैं कि मैं 500 रुपये में हज़ारों पत्रकार, हम ऐसे पत्रकार अपने लाइन में लगा कर रखते हैं। मतलब आप रिश्वत दे के काम लिया लिखिए, चाहे आप गालियाँ दें, चाहे आप धमकी दें, चाहे कुछ भी करें, हम लगातार बोलते रहेंगे और इलाके के लिए बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। एक वीडियो डाली थी जो कि हाट विधानसभा और अररिया लोकसभा को लेकर, और उसके बाद जो लोगों की प्रतिक्रिया आई हैं, इसको कैसे देखते हैं और क्या कहें? लोकसभा के जो चुनावी प्रचार तमाम के तमाम चेहरे, नए वो पुराने चेहरे कर रहे हैं। सोशल मीडिया के पर अपने बैनर और अपने प्रचार और प्रसार जिस तरीके से भी हो रहा कर रहे हैं, उसी इसमें मेरा ये सवाल था। अभी तकरीबन 3 साल से ज़्यादा, तकरीबन 35 महीने शुरू हो गई हैं, वोट लेने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहाँ पर सवाल मेरा जो है था, माननीय विधायक जोकीहाट जनाब मुर्शिद आलम साहब से सीधा सवाल था मेरा कि साहब, आपको जो जोकीहाट की जनता ने वोट दिया है, जो आपको जिस उम्मीद और जिस इरादे से आपको वोट दिया था, वो इरादा और उम्मीद ये है कि आपने जो वादे किए थे, उस वादे को आपने अभी तक पूरा नहीं किया है और आप 2029 की तैयारियों में लग चुके हैं। ये सवाल था, सीधा सीधा सवाल था मेरा। क्या जोकीहाट से रिश्वतखोरी कम हो गई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस से रिश्वतखोरी बंद हो गई? क्या पुलिस कमीशन लेना बंद कर दिया है? क्या चमचमाती हुई रोड जोकीहाट में हो गई है? क्योंकि आपने वादा किया था कि 100 दिनों के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें मैं करूँगा और ये करके दिखाऊँगा। इसमें सवाल था। लेकिन इस सवाल के बाद जो तूफ़ान बदतमीज़ी हुआ है, ख़ास तौर से फेसबुक के कमेंट बॉक्स में किस्म की गालियाँ देने लगे और न जाने क्या क्या, मतलब लफ्ज़ों से हमें नवाजा, किन किन लफ्ज़ों से हमारी हौसला अफजाई की है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कुछ हो सकता है मैं आपको कमेंट दिखा भी दूँ, वीडियो के अंदर कमेंट लगवाएंगे असरार साहब के। ये कमेंट जैसे जिस तरीके से हमें वहाँ पर जो है हमारी हौसला अफजाई हुई है और जिस तरीके से हमें जो है इज़्ज़त से नवाजा गया है, वो तमाम चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या सवाल करना गलत है? क्या हम अपने विधायक से सवाल नहीं कर सकते हैं? क्या अपने विधायक को ये पूछना नहीं बनता है कि आप 100 दिन से आपको ज़्यादा हो गए हैं, अब लेकिन कोई कमियां दूर नहीं हुई है? ये सवाल हमारा हक नहीं है? अब कुछ लोग हमें मशवरा देते हैं कि आप पत्रकार हैं, पत्रकार। मैं भाई उनको बताना चाहता हूँ, जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं सोशल मीडिया पर वीडियो डालता हूँ, इसके साथ साथ मैं जोकीहाट का वोटर भी हूँ, जोकीहाट का एक नागरिक भी हूँ मैं। तो मेरा सवाल भी बनता है कि मेरा जोकीहाट कैसा हो, मेरा जोकीहाट बदला कि नहीं बदला है। तो मैं सवाल ना करूं, मैं ये छोड़ दूं कि भाई जैसा चल रहा चलने दो। अब एक कुछ साहब ये सवाल करते हैं कि आप पिछले जो है 35 साल 70 सालों से एक परिवार ही मतलब था, क्या उनसे हमने सवाल नहीं किया है? क्या हम नहीं पूछते थे? सरफराज साहब से मैं ऑन रिकॉर्ड पूछता हूँ, पूछा था उनसे कि भाई आप इतने साल विधायक रहे, आप सांसद रहे, आपने जोकीहाट को क्यों नहीं बदला? शाहनवाज साहब से मैंने बाकायदा वीडियो के माध्यम से मैंने सवाल पूछे। उनका एक वीडियो आया था कि जोकीहाट में जो फ्लाईओवर बनने का जो हमने कागज़ दिया था, हमने नोटिस दी थी, लेकिन नहीं बना, तो हम क्या करें? उनसे मैंने बाकायदा ये पूछा था कि हमको इतना कमज़ोर विधायक नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि आप जो दूसरों के हवाला देते हैं, कब तक इस तरीके से काम करिएगा? आपके जो ट्रोल आर्मी है विधायक जी, वो ट्रोल आर्मी को बताइए कि कब तक आप दूसरों का सहारा लेते रहिएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर यह कहती है जो कुछ भी देश के अंदर आपदा परेशानियां आ रही हैं, महंगाई, इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार नेहरू है। इन आपके लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी नहीं कुछ हो रहा है, उसका जिम्मेदार जो है तस्लीम परिवार है। कब तक आप दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाते रहेंगे? और यही बात जोकीहाट और अररिया लोकसभा में ये चल रहा है, ये मामला चलता आ रहा है। जब भी मैंने जिस कैंडिडेट से पर हमने सवाल किया है काम को लेकर, इलाके को लेकर, इलाके की तरक्की को लेकर, उनके ट्रोल आर्मी जो है गालियाँ देने लग जाते हैं। हमने प्रदीप कुमार सिंह से वीडियो के माध्यम से सवाल पूछा। प्रदीप कुमार सिंह हमारे लोकसभा सांसद हैं, उनसे पूछा कि भाई आखिर इलाके के अंदर जो है इन तमाम चीज़ें हो रही हैं, रिश्वतखोरी आम है, शराब आम है, नशे आम है और तमाम चीज़ें हैं, बेहुदगी है, आप इनके लिए कुछ नहीं करते, आप काम नहीं करते, सिर्फ संसद के अंदर सिर्फ बोलते हैं आप, लेकिन आपकी ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं होता है। उनके लोग जो है धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं। उसके बाद अगर हम सरफराज साहब से सवाल पूछने लग जाएं कि आपने क्या किया, उनके ट्रोल आर्मी हमें सवाल करने लग जाते हैं, गालियां बकने लग जाते हैं। शाहनवाज साहब से पूछ लिया जाए, सवाल पूछ कर लिया जाए, उनके ट्रोल आर्मी पीछे पड़ जाते हैं। और ये हमारे माननीय विधायक जी हैं मुर्शिद आलम साहब, अब देखिए कमेंट हमारा भरा पड़ा है, ऐसा कमेंट है कि कोई दलाल न जाने कैसी कैसी बातें, भद्दी भद्दी बातों से हमें कहा गया है। इनको आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब यार कुछ ख्याल करो। नाम मुसलमान है, नाम के आगे मोहम्मद है, नाम के आगे तुम्हारा इस्लामी नाम है, उसके बावजूद तुम इस किस्म की गालियाँ बकते हो, न जाने ऐसी ऐसी गालियाँ देते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? भाई जोकीहाट के नागरिक
मेरा ये हक बनता है, मेरा ये सवाल बनता है कि मैं तमाम विधायक से सवाल करूं, जो नेता होगा, जो कैंडिडेट होगा, उनसे सवाल होगा कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। विधायक आप हैं, आप लोगों के ऊपर जो थोपते हैं कि लोग इतने सालों से क्या किया, उनको छोड़िए। अब लोगों ने आपको उनकी सज़ा उनको मिली है कि जो कि हार की जनता ने उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका है। इतने दिनों से सत्ता पर बैठे थे लेकिन लोगों ने कबूल नहीं किया। 2025 में लोगों ने सोचा कि मुर्शीद साहब आएंगे, नए विधायक होंगे और लोगों का काम करेंगे, इलाके में तरक्की होगी। अब इस पर भी अगर सवाल करो तो एक साहब है, उनके बहुत निहायत करीबी है, मैं नाम नहीं लूँगा। वो साहब कहते हैं कि मैं 500 रुपये में हज़ारों पत्रकार, हम ऐसे पत्रकार अपने लाइन में लगा कर रखते हैं। मतलब रिश्वत दे के काम करवाते हैं, रिश्वत देते हैं जैसे यूट्यूबर को और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कि पैसा दीजिए, उसके बाद वो हमारे खिलाफ ना बोले। याद रखिएगा, चाहे आप गालियाँ लिखिए, चाहे आप गालियाँ दें, चाहे आप धमकी दें, चाहे कुछ भी करें, हम लगातार बोलते रहेंगे और इलाके के लिए बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। और चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, जैसे भी हालत हो, जैसा भी माहौल होगा, हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आपको वोट दिया है, आपको विधायक चुना है हमने। और विधायक का काम यह होना चाहिए कि इलाके के अंदर तरक्की होनी चाहिए, फौरी तौर पर काम होना चाहिए।